देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं है बताओ? क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात तो घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ? मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओं को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए थी उनको हम दिला नहीं पा रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के राजकाज बनने के बाद माओं को घर तक रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नौजवान भाइयों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, पुरानी पेंशन को बहाल कराने का काम किया जाएगा, SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा और गरीबों के आंखों आंसू पूछने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सड़कों पे, तो मैं आपकी क्षमता को देखता हूं, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब, मैं डरता हूं किसी को चोट ना लग जाए। कोई मां ये ना कहे कि मेरे बच्चा पटका पहन के ये जो नीली फौज बैठी है, जरा लाना वो बात जरा उठाइए। यही सीतापुर वाला कोई बोला था ना कुछ सीतापुर वाला कोई बोला था ना। छोड़ो कौन था, इस बात पे मत जाओ। उनको उन सबके लिए मैंने नीला बाज तैयार किया है। कहा जरा लाना वो नीला बाज, जरा मैं इनको दिखा दूं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब के चीते हैं, बाबा साहब के। ये महाराजा बिजली पासी के बच्चे हैं, ये महाराजा लाखन पासी की औलाद है। ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ये बाजी सोने नहीं देगा उन लोगों को रात में, मेरी बात का आप याद रखना। और बाज के साथ साथ मजबूत नेता भी तैयार किए हैं, भीम आर्मी ने किए नहीं किए बताओ? मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है, मैं इसको अपने नेता को इस बार नेतृत्व करते देखना चाहता हूं। मैं पार्टी में इनकी सिफारिश करूंगा कि पार्टी इनको मौका दे और मैं भी इनके चुनाव में यहाँ काम करने के लिए आऊं और हमारा शहर विधानसभा जाए। मेरी तो दिली इच्छा इस बार ये है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मेहनत करोगे। करोगे नहीं करोगे? यहाँ से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? भाईचारा कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे? एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं, और ये मेरी बात कहूं या नहीं कहूं बता? जब आप दोनों हाथ उठाओगे तभी कहूंगा, उससे पहले नहीं कहूंगा। अभी दोनों हाथ नहीं उठ रहे सब लोग, उधर वालों के नहीं उठ रहे, उधर वालों के
अच्छा ठीक है, उठा लिए। जो नौजवान पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं आज अपने उस भाई को विश्वास दिलाता हूं, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को पीछे न रखे, वो कोई काम ना करे, वो मीटिंग में ना जाए, वो बूथ कमेटी ना बनाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं, उसकी माँ, उसके पिता अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। मैं उससे कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाई से, वो खूब पढ़ाई करे, खूब बेहतर पढ़ाई करे, ज्ञान में किसी पीछे न रहे और आने वाले कल में समाज का नेतृत्व करे। निकम्मे नेताओं की जरूरत इस कमजोर समाज को नहीं है, इस कमजोर समाज को मजबूत नेताओं की जरूरत है। और ये आज का युवा कल का नेतृत्वकर्ता बनेगा, लोकसभा विधानसभाओं में कमजोरी की आवाज बनेगा। आज मैं वहां अकेला बोलता हूं, अगर आपने 5 कार मेरे साथ भेज दिए होते तो पूरी पार्लियामेंट में जय भीम का नारा गूंजा करता। मेरी बात का गया, अभी भी आपकी आवाज कमजोर तो नहीं है पार्लियामेंट में, बताओ, कमजोर तो नहीं है। अब इसको मजबूती देने का काम 2027 में और तीसरे पंचायत चुनाव में आपको करना है। बताओ, तीसरे पंचायत चुनाव में ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ, जिला पंचायत के सदस्य बनाओगे नहीं बनाओगे? किसी दूसरे के चक्कर में तो नहीं आओगे? पक्का? किसी के बहकाव में तो नहीं आओगे? स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करोगे नहीं करोगे? घर से निकल के काम करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को जितने नंबर दिए जाए कम है। कितने नंबर दूं 100 में से? बताओ, आप ही बता दो, चलो आपकी मान लेंगे या हमारे ऊपर छोड़ दो। तो 100 में से 110 नंबर दिए आपको आज के। जिंदाबाद हरदोई, जिंदाबाद करण, जिंदाबाद मूलचंद, जिंदाबाद कुलदीप, जिंदाबाद हरदोई की महान जनता, मेरा नौजवान भाई, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे अभिभावक और तमाम हमारे संगठन के वो साथी जो यहाँ संगठन चलाती, मेरी बहनें, तमाम सब लोग जिंदाबाद। और अनुशासन में जाना भाई, मुझसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अनुशासन में जाना। अमर रहो तेरे हिंद महाराजा लखन फंसी, अमर रहे देवी, अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर, अमर रहे काशी राम साहब, अमर रहे बहुजन भाईचारा जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, हमारा युवा जिंदाबाद। मेरी मूंछ ऊंची तब रहेगी इस्लाम, मेरी मूंछ ऊंची तब रहेगी जब आपके घर भी महलों वालों के घरों जैसे हो जाएंगे। मेरी मूंछें जब आपके घर के सामने भी 4 पहियों की गाड़ी खड़ी होगी, जब आपकी जेब में भी, आपके कार्ड में भी पैसा होगा और आप अपने सपने पूरे कर पाओगे, मेरी बहनों के माओ के सपने पूरे कर पाओगे, मेरी मूंछें भी ऊंची हो जाएगी, मेरा जीवन सफल भी हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखो, गोली से मरने वाला नहीं, मेरी बात को याद रखो। दुश्मनों को कहो कोई और हथियार बनाए, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है, कोई और हथियार बनाए। दुश्मन की गोली से मरने वाला नहीं हो, बाबा साहब का सिपाही हूं, बाबा साहब का बेटा, याद रखना। लाखों माँ बहनों का आशीर्वाद लेके, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद सर पे लेके चलता हूं। दुश्मन की गोली भी फूल बन के मेरा स्वागत करती है। आपका भाई हो, जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में, आखिरी सांस रहेगी, ये जीवन आपके नाम रहेगा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।